प्रधान संपादक हैं पंजाब केसरी। मैं आपको बताना चाहता हूं उनके बारे में कि उनकी आयु 90 वर्ष की है। 31 जनवरी को 90 वर्ष के हो जाएंगे वो। 2 माह पहले उन्हें कोरोना भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके सीने में एक ही दर्द है कि जो बॉर्डर पर बैठे लोग, जो वर्दी वाले और बिना वर्दी वाले जो सैनिक हैं, उनके पास पहुंचो, उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। पंजाब केसरी ग्रुप 580 ट्रक राहत सामग्री के यहाँ भेज चुका है और हमारा एक कार्यक्रम है शहीद परिवार फंड। मैं आज, क्योंकि मुझे खुशी है, डीआईजी शेखों साहब से जब से बात हुई है तब से मुझे आशा की बहुत बड़ी किरण दिखाई देने लगी है। मेरे इस काम में अब बीएसएफ मेरी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि जहाँ भी राहत सामग्री जाती है, जब हम किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ या किसी ऐसी संस्था के साथ जाते हैं जहाँ प्राइवेट लोग जुड़े होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुंजाइश रह जाती है कि किसी ऐसे आदमी को सामान चला गया जो ज़रूरतमंद नहीं था या थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। लेकिन अब हमें ये रास्ता मिला है कि हम ये अपना काम बीएसएफ के साथ मिलकर कर सकेंगे, तो हमें जेन्युइन लोगों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। हमने 580 ट्रक बांटे हैं। लगभग 12 करोड़ रुपए का सामान जो है अब तक इस अभियान में गया और 19 करोड़ 41 लाख रुपया हमारा एक कार्यक्रम है शहीद परिवार फंड। उसमें जो लोग टेररिज्म में शहीद हो जाते थे, पंजाब में जब टेररिज्म था, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान संपादक विजय चोपड़ा जी के पिताजी, जो फाउंडर एडिटर थे पंजाब केसरी के, अमर शहीद लाला जगत नारायण जी, उन्हें शहीद कर दिया गया था 9 सितंबर 1981 को। और उसके बाद उनके बड़े बेटे रमेश जी को 12 मई 1984 को उन्हें शहीद कर दिया गया था। उसके बावजूद ये परिवार आज भी शहीद परिवारों की सहायता के लिए चला हुआ है। शेखों साहब, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अब उसमें निर्णय किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग भी शहीद होंगे उनके परिवारों को भी 1-1 लाख रुपया हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो इसके लिए भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस में विशेष रूप से बीएसएफ के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों ने, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमें अप्लाई ही नहीं करते, उन्हें पता नहीं है हमारे कार्यक्रम का। आप अगर हमारी मदद करेंगे, आप अगर एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो बीएसएफ के जितने भी जवान, चाहे वो कभी भी शहीद हुए हों, उनके परिवार भी अगर हमारे पास अप्लाई करेंगे तो 1-1 लाख रुपया उन परिवारों को हम देना चाहते हैं। वो आप अप्लाई करवाइए, फार्म मुझसे मंगवा लीजिएगा। मैं जब भी आता हूँ थोड़े बहुत फार्म होते हैं मेरे पास, तो वो लेके अगर आप अप्लाई करें तो हम 1-1 लाख रुपया उन परिवारों को भी देना चाहते हैं। इसी तरह से अभी जो पुलवामा में शहीद पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से जो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया है, एक चैरिटी वर्क का आयोजन किया हमने यहाँ पे ऑक्ट्रॉय पोस्ट जो हमारी है इसके ऊपर। और हमने काफ़ी मज़दूरों को जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में काम करते हैं, इनको हमने रिलीफ वर्क मटेरियल प्रोवाइड किया है। बाबा जो हमारी संस्था है, ये ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है और करती रहेगी हमेशा। हम हमेशा से ऐसे लोग जिनको ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते आए हैं, उनको चाहे सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम, हर मौसम में उनके ज़रूरत का सामान, राशन, कंबल इत्यादि उनको प्रोवाइड करते हैं। और इस काम के लिए बाबा हमेशा तत्पर रहा है, तत्पर रहेगा। तो आज हमने इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने और हमारे जवान जो हैं सब ने मिलकर और हमारे ऑफिसर्स ने मिलकर पंजाब केसरी ग्रुप ने जो रिलीफ मटेरियल दिया है, हमने बाबा के थ्रू इनको आज प्रोवाइड किया है मज़दूरों को। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहूँगी कि आगे भी बाबा इसी तरह कार्यक्रम
का आयोजन करता रहे और चैरिटी वर्क हम करते रहें। धन्यवाद। एक अहम अवसर है कि आज का जो दिन है, अलग अलग 3 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से BSF, पंजाब केसरी और मजदूर भाइयों बहनों की तरफ से हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वो भी हम जीरो लाइन के ऊपर, देश की बॉर्डर के ऊपर। ये एक संदेश देता है कि हम अपने देश के प्रति कितना प्यार, संदेह और उसके लिए जो भी हमारे हाथ में है करने के लिए हमें तैयार हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं और अवेलेबल हैं। एक सिनर्जी है कि हम एक साथ काम करने के लिए जहां मौजूद हैं, देश की सुरक्षा के लिए, उसके बॉर्डर्स के लिए, कि हमें जो भी जिस स्थिति में भी काम करना है, कैसी भी स्थिति हो, हम उस स्थिति का सामना करते हुए देश की सुरक्षा में कोई डील नहीं आने देंगे। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो हमारा सहयोग रहा है, जैसे ही हम बॉर्डर विजिट के दौरान देखा कि हमारे भाई बहन हमारे BOPs के ऊपर जो काम चल रहे हैं, ठंड के मौसम को झेलते हुए अपना काम कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे साथ में लिए हुए जो खेल रहे हैं साइड में, तो ये बात हमने IG साहब से बात की, श्री NS जमाल सर से, मैडम से भी बात की कि क्यों ना हम कुछ इनके लिए भी उपराला करें। तो इनकी सपोर्ट, इनके इनकरेजमेंट से मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी से ये बात की गई और एकदम उन्होंने बोला कि मैं अभी 2-3 दिन में ही एक ट्रक सामग्री जो है इस काम के लिए भेजता हूँ। ये सारा काम जो आज हो रहा है जहाँ, ये हमारे मिस्टर NS जमाल IG सर, मैडम रजनी जमाल, उनकी सपोर्ट, उनकी इनकरेजमेंट और उन्हीं के इनिशिएटिव के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया और हम 2-2, 4-4 लोगों को ही हर BOP के ऊपर काम करते देखा था और आज ये सब हमारी चारों बटालियन में जहाँ काम चल रहे हैं, जहाँ आए हैं और हमारे सामने हैं। और ये भी इनके बारे में ये भी हमें याद हुआ कि ये लोग जब कोविड की स्थिति आई तो ये जहाँ से पलायन करके अपने स्टेट में नहीं गए, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, JNK से भी हैं, अलग अलग देश के कोनों से, जहाँ ये सब तो 24 घंटे बॉर्डर की सुरक्षा करती है, जैसे मैडम ने बताया। हमारे BSF के साथ साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन है हम नहीं भूल सकते और